एक डिलीवरी बॉय की आंखों के सामने उसकी क्लाइंट को जबरन शादी के लिए मजबूर किया जा रहा था। ये देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया और महिला के बालों में से एक लट खींच दी। अगले ही पल उसने उस महिला को हासिल करने की कोशिश में लगे 4 दुश्मनों को चुटकियों में खत्म कर दिया। उसे यह अंदाजा नहीं था कि महिला को छीनने वाला उसका खुद का छोटा भाई निकलेगा। उसे इस बात की भी जानकारी नहीं थी कि महिला के साथ उसका अतीत पहले से जुड़ा हुआ है। 5 साल पहले उसे जहर देकर मारने की साजिश रची गई थी और ठीक उसी समय वह महिला वहाँ से गुजरी थी। उसने युवक की जान बचाई, मगर हमलावर ने उसे ऐसा जहर दिया था कि वह खुद को काबू नहीं रख सका। नतीजा यह हुआ कि उसने उसी महिला को जो उसकी जान बचाने आई थी गलती से गलत समझ लिया। अगले दिन उसे होश आया तो उसने समझा कि वह खुद खतरे में है और महिला को सुरक्षित रखने के लिए उसने कान से मुहर और एक वादा भरा पत्र उसके पास छोड़ दिया और चला गया। महिला ने जब आंखें खोली और पत्र पढ़ा तो गुस्से से उसकी रगें फड़क उठी। उसने तय किया कि वह उस धोखेबाज को ढूंढ निकालेगी और उसके टुकड़े टुकड़े कर देगी। 5 साल बीत गए और युवक अब अपने हमलावर की पहचान के लिए डिलीवरी मैन बनकर छिपा हुआ था। इतने सालों में वह कोई सुराग नहीं ढूंढ सका, इसलिए अब उसकी उम्मीद बस उस सम्मेलन से जुड़ी थी जो जल्द आने वाला था। उसने ठाना कि वह इस बार सब खत्म करके खुलेआम महिला से शादी करेगा। उसे यह नहीं पता था कि इस वक्त महिला अपने परिवार द्वारा जबरन शादी के दबाव में है। उसकी सहेली ने मदद के लिए एक नकली मंगेतर की व्यवस्था की ताकि दिखावा किया जा सके। संयोग से वही युवक डिलीवरी देने पहुंचा और महिला को देखकर उसे कुछ पहचानने सा लगा। महिला को भी भ्रम हुआ, मगर उसे अफसोस था कि उस रात उसने लाइट नहीं जलाई और उस आदमी का चेहरा याद नहीं रख सकी। महिला ने समय गंवाए बिना युवक का हाथ पकड़ा और उसे अपने घर वालों से मिलवाने के बहाने बाहर ले गई। जैसे ही वे निकले असली नकली मंगेतर वहां पहुंचा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तभी एक स्पोर्ट्स कार अचानक उन दोनों पर चढ़ने को आई और उससे निकला अमीर बिगड़ा हुआ लड़का जो महिला का छोटा भाई था। वह बहन के सामने झूठी माफी मांगने लगा और कहने लगा कि एक्सीलेटर फंस गया था। इसके बाद उसने अपने गुर्गों को बुलाकर महिला की शादी जबरन करवाने की योजना बताई। तभी युवक को समझ में आया कि महिला से शादी करने वाला उसका अपना भाई है। जब महिला का भाई अपने बारे में बातें कर रहा था, युवक को गर्व हुआ कि उसने बचपन में जो कान से मुहर अपने भाई को दी थी वह सही था। महिला ने अचानक युवक को पकड़कर कहा कि वह शादीशुदा है। युवक समझ गया कि यह नाटक है, लेकिन उसने साथ निभाया। इस पर अमीर लड़का आगा बबूला हो गया और अपने लोगों को युवक को मारने का आदेश दे दिया। एक शक्तिशाली गुरु ने हमला किया, मगर युवक ने उसकी ताकतवर मुक्के को आसानी से रोक लिया। यह देखकर सभी हैरान रह गए। महिला तो और भी चौंक गई कि ये डिलीवरी बॉय इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। युवक ने सिर्फ इतना कहा कि सामने वाला कमजोर था। अपमान से भड़का गुरु फिर पूरी ताकत से झपटा, मगर फिर भी पराजित हुआ। डरा सहमा अमीर लड़का गिड़गिड़ाने लगा, दीदी, जीजा जी, मान लीजिए मैंने पाद मारा था, मैं तो फांक परिवार के लिए कर रहा था। और युवक की एक दफा हो जा की गर्जना पर वह पैंट गीली करते हुए वहां से भाग गया। इधर महिला युवक को घर लेकर गई तो वहां तानों की बौछार होने लगी। कहा गया कि पहले किसी अजनबी को गुरु बना दिया और अब एक झूठा दिखावटी आदमी घर ले आई हो। फांक परिवार की ताकत और उसके 4 गुरु गिनाए गए। चुनौती दी गई कि क्या वह इन चारों से लड़ सकता है। युवक ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके आंखों में जो ठहराव था वह इस टकराव की शुरुआत का संकेत था।